पीएचडी और डीपीसी विवाद मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंच गया है। 8 इंजीनियर्स ने पीएचडी प्रमुख सचिव सीएमओ को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। 2 साल से डीपीसी नहीं होने के कारण चीफ इंजीनियर्स से लेकर एईएन तक प्रमोशन नहीं हो पाए। अब लंबा वक्त निकला तो इंजीनियर्स ने प्रमुख सचिव से लेकर सीएमओ तक चिट्ठी लिख दी। इंजीनियर्स के प्रमोशन का दर्द कैसे चिट्ठी से बाहर आया, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पीएचडी में डीपीसी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। 2 साल से इंजीनियर्स के प्रमोशन नहीं होने का दर्द चिट्ठी से बाहर आया। जलदाय विभाग ने डीपीसी का मामला मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंचा दिया है। 8 इंजीनियर्स ने सीएम, इसके अलावा एसीएस अखिल अरोड़ा और पीएचडी प्रमुख सचिव हेमंत गीरा को पत्र लिखकर डीपीसी की मांग उठा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ इंजीनियर की कुर्सी का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे जेजेएम चीफ भवानी सिंह और चीफ इंजीनियर प्रशासन मुकेश बंसल ने भी हस्ताक्षर करके डीपीसी की मांग रख दी है। पत्र में यह भी लिखा गया कि कई उच्च पदों का कार्यभार सीनियर अधिकारी के स्थान पर उनसे जूनियर अधिकारियों को दे रखा है, जिससे कि कार्य संपादन, गुणवत्ता और प्रशासनिक कुशलता प्रभावित हो रही है। तो वहीं इसके अभाव में वर्तमान में विद्यमान रिक्त पदों का कार्यभार अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज के रूप में दे रखा है, जिससे कि इनके मूल पद और अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्य संपादन और विभागीय कार्य कुशलता प्रभावित हो रही है। पीएचडी में ये पद खाली, चीफ इंजीनियर के 4 पद, एडिशनल चीफ इंजीनियर के 7 पद खाली, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 28 पद, तो वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 75 पद खाली। चिट्ठी में इन अफसरों का दर्द बाहर आया। चीफ इंजीनियर बनने की कतार में लगे हुए एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, ललित करोल, जगत तिवारी, मोहनलाल सैनी ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा चीफ इंजीनियर जेजेएम भवानी सिंह, चीफ इंजीनियर प्रशासन मुकेश बंसल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता विपिन गुप्ता, अधीक्षण अभियंता प्रदीप गुप्ता ने भी पत्र पर साइन करके जल्द डीपीसी की मांग की। मंत्री ने कहा था 6 महीने बाद होगी डीपीसी। तो दूसरी तरफ जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जी मीडिया से बातचीत में कहा था कि पहले जेईएन और एईएन के खाली पोस्ट को भरा जाएगा। इसमें करीब 6 महीने का वक्त लगेगा और पहले नीचे के पदों को भरा जाएगा, फिर जाकर डीपीसी होगी। हालांकि इसी महीने निकाय चुनाव की आचार संहिता भी लगने जा रही है। सबसे ज्यादा डीपीसी अगर हुई है तो पीएचडी विभाग में हुई है। हमने नीचे से ऊपर तक जेईएन से लेके आईएन से लेके सारी हमने सबकी डीपीसी कर दी। अब हमारा जैसे ही नीचे रिक्रूटमेंट हमारा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर हो जाएंगे, उसके बाद हम तुरंत डीपीसी करेंगे, क्योंकि डीपीसी करने के बाद में नीचे पे प्रॉपर जो मॉनिटरिंग करने वाले है वो डेफिनेटली हमारे पास कम है। आरपीएस से भी आईएन की भर्ती के बहुत जल्दी उसके इंटरव्यू होने वाले हैं, और जेईएन की जो भर्ती जो अन्य विभाग से कर्मचारी चयन आयोग को कितनी डिमांड वो नहीं गई थी, हमारे विभाग से जा चुकी है। विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। जलदाय विभाग में 11 में से 3 ही चीफ इंजीनियर हैं, जबकि 8 सीटों को अतिरिक्त चार्ज पर दे रखा है। इंजीनियर्स ने लिखा कि डीओपी के निर्देशों के अनुसार हर साल अप्रैल में पात्र अधिकारियों की डीपीसी होगी। राज्य सरकार के अन्य विभागों पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग में प्रत्येक वर्ष डीपीसी की बैठक नियमित रूप से की जा रही है, जबकि पीएचडी में 2 साल से डीपीसी नहीं हुई है और इसके चलते विभाग के कई इंजीनियर अपने से जूनियर अधिकारियों के अधीन कार्य करने के लिए विवश हैं। ऐसे में इंजीनियर्स ने मुख्य सचिव और डीएपी को भी पत्र की कॉपी भेजी है। एक बार फिर से पानी वाला विवाद चर्चाओं में है। अब की बार ये विभाग किसी घोटाले या गड़बड़ी को लेकर नहीं, बल्कि डीपीसी को लेकर चर्चाओं में है। पूरा मामला मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि क्या डीपीसी का विवाद सीएमओ के दखल के बाद में सुलझ पाएगा। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।